हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं एनडीए 2023 पेपर फर्स्ट के सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन। हम लोग देख रहे हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का कलेक्शन करके, ताकि आप रिवीजन बाद में फिर इसको अच्छे से कर सको। करेक्ट। तो जो क्वेश्चंस सीक्वेंस एंड सीरीज के थे वो टोटल ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चन थे आई थिंक। देखते हैं नंबरिंग करके पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन थे। क्वेश्चंस का जो लेवल था वो बेसिकली इजी लेवल ही बोल सकते हैं। एक दो क्वेश्चन ही मॉडरेट लेवल के थे, बाकी सब इजी पैटर्न के ही थे। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स मालूम होगा सीक्वेंस एंड सीरीज का, एपी जीपी एचपी का, तो फिर आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलिए देखते फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। log a base x a x एंड log x to the base b आर इन जीपी, देन x का वैल्यू क्या होगा। हमें मालूम है कि अगर जीपी में है तो मिडिल टर्म का स्क्वायर मीन्स a टू द पावर x का स्क्वायर करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, दैट इज log ax इनटू log x टू द पावर x टू द बेस b। ऐसा है प्रॉपर्टी जीपी का प्रॉपर्टी क्या है, मिडिल टर्म का 2 बार मल्टीप्लाई करो, दैट वुड बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। तो अब यहाँ से देख सकते हो कि ये कैंसिलेशन दिखाई दे रहा है। इसको हम लिख सकते हैं log a डिवाइडेड बाई log x इंटू log x डिवाइडेड बाई log b। तो ये कैंसिल हो गया, ये बन गया log a डिवाइडेड बाई log b, दैट इज़ log a बेस b। ऐसा होता है log की प्रॉपर्टी। तो इधर क्या है, a टू द पावर 2x। अब दोनों तरफ log ले लेते हैं बेस a के रिस्पेक्ट में, तो टेकिंग log विथ बेस a के बेस पे ले लेते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, 2x पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x इंटू लॉग a टू द बेस a। इधर log ऑफ log a टू द बेस b और इसका बेस a। तो हमें x का वैल्यू चाहिए, x इज़ log ऑफ log a टू द बेस b और इसका बेस a डिवाइडेड बाय कितना, 2 हो जाएगा। इसको आप चाहो तो ब्रैकेट में रख सकते हो। तो ये आंसर मैच कर रहा है किसमें, ऑप्शन नंबर log a b, ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है। log a टू द बेस b और उसके बाहर है log a, करेक्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। इफ़ 2 पावर एस टू 1 बाई सी, 2 पावर एस टू बी बाई ए सी, 2 पावर एस टू 1 बाई ए आर इन जी पी, देन वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। अगर जी पी में है तो फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट मिडिल के स्क्वायर के बराबर होगा। सो 2 पावर एस टू 2b बाई ए सी, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर किया तो पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, और दिस इज इक्वल टू 2 पावर एस टू 1 बाई सी इंटू 2 पावर एस टू 1 बाई ए। इधर 2 पावर हो गया 2b बाई ए सी, और इधर चूँकि 2 बेस सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं पावर को 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए। अब दोनों साइड में बेस 2 है तो उसके पावर को इक्वल कर सकते, 2b बाई ए सी इज इक्वल टू 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए। इसको सॉल्व करेंगे तो ए सी ए प्लस सी, ए सी से ए सी कैंसिल, 2b इज इक्वल टू कैसा हो गया, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। सो ये तो प्रॉपर्टी है ए पी का। अगर ए बी सी ए पी में है तो मिडिल टर्म का 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के बराबर होता है, करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। तो अगर प्रैक्टिस के लिए चेक करना हो कि कैसा है सॉल्यूशन, क्या क्या था, तो इसको आप डाउनलोड करके देख सकते हो फॉर फर्दर प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। द फर्स्ट एंड द सेकेंड टर्म ऑफ एन ए पी आर 5/2 एंड 23/12। फर्स्ट टर्म दे रखा है 5/2 और सेकेंड टर्म ये a1 लिख लेते हैं, ये a2 इज़ 23/12। अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5/2। इसको 12 बना लेते हैं, दैट इज़ 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 23 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 12 कितना हो जा रहा है,
-7/12 विच इज़ नेगेटिव हो गया। कॉमन डिफरेंस अगर नेगेटिव है तो नंबर कैसे होंगे, डिक्रीज़ करते जाएंगे, जो सीक्वेंस बनेगा एपी का वो डिक्रीजिंग एपी बन जाएगा। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन, एन का वैल्यू क्या होगा किसके लिए भाई, इफ़ nth टर्म इज़ द लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म, लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म। तो लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म की बात करेंगे तो ये तो डाउन होते जा रहा है 5/2, 23/12 इस तरीके से। फर्स्ट नेगेटिव टर्म नहीं पूछा गया है, लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म मतलब सबसे बड़ा नेगेटिव टर्म क्या होगा, तो सबसे बड़ा नेगेटिव टर्म तो बहुत लास्ट में आ जाएगा, मीन्स बोल सकते इनफाइनाइट, या फिर डिफाइंड ही नहीं कर सकते इसको, इसके अकॉर्डिंगली तो हम डिफाइन नहीं कर सकते, एन कैन नॉट बी डिटरमिन। तो ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये कहाँ तक जाएगा कुछ पता नहीं है, आप जितना ज़्यादा लिखोगे उतना तक जा सकते हो। तो आप बोल सकते हो कोई टर्म हमें क्लियरेंस नहीं पता चल रहा है वो कौन सा टर्म होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका एन कैन नॉट बी डिटरमिन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज एक्स, एक्स है फर्स्ट टर्म एंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स इज 0। तो मान लेते हैं एन का वैल्यू 2 है, तो एपी का दो टर्म आप चेक करिए जिसका सम 0 हो जाए। तो एक्स है फर्स्ट टर्म -2 मान लेते हैं, और सेकेंड टर्म एक्स को फर्स्ट टर्म लिया हमने, और एन है 2 मतलब दो टर्म्स है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो सीरीज़ कैसा बन जाएगा, अगर दो टर्म्स को लिखेंगे तो -2 + 2 लिख लेते हैं, दो टर्म्स लिख लिए हमने एपी के। इसमें कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो 4 दिख रहा है, और यहाँ पे इनका सम 0 भी है। सम ऑफ 2 टर्म्स मीन्स n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, n का वैल्यू हमने 2 लिया है, दिस इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है। व्हाट इज़ द सम ऑफ नेक्स्ट m टर्म्स, नेक्स्ट m टर्म्स बोला जा रहा है, तो m का वैल्यू कुछ अलग लेते हैं, n से 3 ले लेते हैं। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगे कैसे, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो अगला टर्म हो जाएगा 6, फिर 4 ऐड करो, 6 + 4 10 + 4 14, ये टर्म्स हो गए हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स। इनका सम अगर चेक करेंगे, सम ऑफ m टर्म्स मीन्स सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज़ कितना, 20 + 10 30 हो जा रहा है, करेक्ट। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द सम ऑफ द नेक्स्ट m टर्म्स, तो ये तो वैल्यू 30 आ रहा है। अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं कौन से ऑप्शन का वैल्यू 30 आ रहा है। तो अगर ऑप्शन बी की बात करोगे तो यहाँ पे देखिए m का वैल्यू 3 रखना है, x का वैल्यू -2 रखना है, और m + n इज़ m है 2 और n है 3, 2 + 3 इज़ 5 डिवाइडेड बाई 1 - n, n है 2। तो इसको सॉल्व करिए, 3 × -2 दैट इज़ -6 × 5 -30/-1 दिस इज़ 30। तो केवल और केवल यही सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम इजी वे में सॉल्व कर सकते थे, करेक्ट, नहीं तो फिर थियोरेटिकल वे में करेंगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस में जाएगा। तो बेटर है आप इसको सिंपल वे में एज्यूम कर लो, कुछ एक्स को कुछ एज्यूम कर लिया फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट एन टर्म्स का वैल्यू सम हमें बनाना है, तो हमने दो टर्म्स को केवल लिया, मीन्स एन का वैल्यू 2 लिया, वहाँ से हमें दो टर्म्स बनाने थे, एपी में हमने सेटअप कर दिया तो 0 भी आ गए। फिर उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें लिखने हैं, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिख दिया अकॉर्डिंग टू डी, और फिर आगे का सेटअप हमें सब पता चल गया, एन का वैल्यू, एम का वैल्यू और एक्स का वैल्यू। उसके अकॉर्डिंगली हम चेक कर लेंगे ऑप्शंस को कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है वही करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पी क्यू आर एंड एस आर इन ए पी सच दैट पी प्लस एस, पी क्यू आर एस ये सब किस में है, ए पी में है, और पी प्लस एस मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म का वैल्यू, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम 8 है। तो ए पी की प्रॉपर्टी ये है कि इक्विडिस्टेंस टर्म का सम इक्वल होता है। इट मीन्स जो सेकेंड टर्म है लेफ्ट से और राइट से भी सेकेंड टर्म है, तो उन दोनों का भी सम कैसा हो जाएगा, इक्वल ही होगा, 8 ही होगा। और क्यू आर का वैल्यू दे रखा है यहाँ से कितना, 15, क्यू आर का वैल्यू 15।
तो इनके अकॉर्डिंगली आप रैंडमली बता सकते हो कि पी क्यू आर क्या होगा। अगर यहाँ पे देखें तो चूँकि पी और एस का वैल्यू 8 रखना है, तो अगर 1 और 7 रखेंगे और इनको ए पी में सेटअप करना है तो 2 3 4 तो रख नहीं सकते, इसको रखना पड़ेगा 3 और 5, 1 3 5 7। देख सकते हो ए पी के सेटअप में चल रहे हैं और क्यू आर का प्रोडक्ट 15 भी हो रहा है, क्यू प्लस आर भी 8 हो रहा है, सब कुछ सेटिस्फाई कर रहे हैं, टर्म्स भी ए पी में है। सो बोला जा रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर इज़ 7 और स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 1। सो 7 - 1 इज़, ये हो गया डिफरेंस, दैट इज़ 6। सो द आंसर इज़ 6, करेक्ट। तो देख सकते हो सिंपल वे में था ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा टेंशन वाला नहीं था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7, दो क्वेश्चन है इस पे। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल ABC is 6 times the AM of sine of angles of triangle. Further, BC is equal to √3 and CA is 1. What is the perimeter of the triangle? तो बोला जा रहा है पेरीमीटर जो है वो साइन के AM ऑफ साइन ऑफ एंगल्स, जो एंगल है उनका AM बनाओगे तो साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C, 3 एंगल है और इनके जो अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक मीन मतलब 3 एंगल्स है तो 3 का सम डिवाइडेड बाय 3, इसका 6 टाइम है ऐसा, तो 3 2 जा 6। इट मीन्स आप बोल सकते हो 2 टाइम्स ऑफ साइन A साइन B साइन C, साइन A साइन B और साइन C के बराबर है। अब हमें साइन A साइन B साइन C का वैल्यू चाहिए। यहाँ से एक वैल्यू दे रखा है जिसमें कि वैल्यू कितना है BC CA ऐसा कुछ वैल्यू दे रखा है, तो BC इसको बना देते हैं ABC, AC का वैल्यू तो 1 है। यहाँ पे मैं इसको कुछ इस तरीके से सेटअप कर देता हूँ। BC का भी वैल्यू दे रखा है ना, तो AB इसको बना देते हैं BC और CA। AB हमें चाहिए तो इसको लिख दो A, B और C पे हम 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं और चेक कर लेते हैं इसका कंडीशंस। BC हमें रखना है √3 और AC इज़ 1, सो ये हो जाएगा कितना, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज़ 2 हो गया, करेक्ट। AB का वैल्यू 2 हो गया। तो अब वो अगर देखेंगे तो जो साइन A है, A एंगल, यहाँ पे साइन A का वैल्यू, साइन B का वैल्यू और साइन C का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, साइन A इज़ √3/2 और √3/2 मतलब एंगल तो पता चल ही रहे, √3/2 मतलब ये हो गया 60 डिग्री। साइन B का वैल्यू कितना दिख रहा है, 1/2 विच इज़ कितना हो गया 30 डिग्री, और साइन C का वैल्यू तो 90 डिग्री दिख रहा है, सो 90 डिग्री पे वैल्यू कितना 1, और डिवाइड में तो कुछ है नहीं, इनटू 2। सो इसको सॉल्व करिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 + 1 + 2 दैट इज़ √3 + 3 आ गया वैल्यू, तो पेरीमीटर हो गया √3 + 3। C ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ये C का वैल्यू हमें दिखाई दे रहा है 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 इसी पे पैटर्न पे बेस्ड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ABC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। यस, ABC राइट एंगल ट्रायंगल को सेटिस्फाई कर रहा था। द एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर इन AP, एंगल भी AP में ही थे क्योंकि एक 30 डिग्री था, एक 60 डिग्री था और एक 90 डिग्री था, तो देख सकते हैं ये किस में है, AP में है। सो आप बोल सकते हैं बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, 1 और 2 आर करेक्ट। क्लियर। तो इसमें टोटल 7 क्वेश्चन थे, सीक्वेंस एंड सीरीज से पूछे गए, तो एक अच्छा वेटेज बोल सकते हैं ये टॉपिक का भी। इस टॉपिक को भी आप अच्छे से कवर करके रखो ताकि इजीली आप सॉल्व कर सको। एवरेज अगर देखा जाए तो 5 क्वेश्चंस आप बना सकते थे जो कि एवरेज वे में पूछे गए थे, सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड। तो ये PDF आप डाउनलोड कर लेना अगर चाहिए तो, और इसको आप फर्दर प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर आगे हम नेक्स्ट टॉपिक का चेक करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हैं या फिर और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनका भी पेंडिंग में है, तो उनके टॉपिक्स के क्वेश्चंस को हम लोग पिक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इसको रिवाइज करो।